हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका फिजिक्स का है और फिजिक्स में जो मैं आज आप लोग को टॉपिक जो पढ़ाने वाले हैं वो आपका है अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u अर्थात दर्पण सूत्र। हम लोग फिजिक्स का टॉपिक लेके आए हैं, उसमें दर्पण सूत्र जो है उसको हम लोग आज सॉल्व करके देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका मिरर सूत्र है, ये अवतल दर्पण है, यही आपका सेम सब उत्तल दर्पण में भी रहता है। अब देखिए अवतल दर्पण है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। हम लोग पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे। हम लोग अवतल दर्पण में क्या होता है, इसकी बाहरी सतह को क्या किया जाता है, कलई किया जाता है। हम लोग अवतल दर्पण बना रहे हैं जिसकी बाहरी सतह में क्या कर रहे हैं, हम लोग कलई कर रहे हैं। अब देखिए इसका बाहरी सतह को कलई कर दिया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका ध्रुव P हो गया। एक वस्तु आपका रख दी यहाँ पे एक वस्तु रखा, यहाँ पे एक वस्तु को रखा, वस्तु कैसा रख दिया, इसका नाम आपका दे दिया OA। एक वस्तु रखा जिसका नाम दिया मैंने OA। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा, मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, मुख्य अक्ष के ये समांतर जा रहा है। अब मुख्य अक्ष के समांतर जब जाता है तो उसका जो रिफ्लेक्टेड मतलब रिफ्लेक्शन जो होता है दर्पण से जो मिलता है, दर्पण का नाम दे दीजिए MN। दर्पण से परावर्तन के बाद किस होके जाता है, ये मुख्य फोकस होके जाता है। तो किस होके जाता है, ये मुख्य फोकस यानी F से होके जाता है। दूसरा आपका जो है वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र से वापस जाता है। आपका वक्रता केंद्र से ये आ रहा है और दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, ये वक्रता केंद्र से किरण आ रहा है, दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, ये उसी पथ पे वापस लौट जाता है। एक वक्रता केंद्र दे दिया मैंने। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, दोनों टकरा गया, एक प्रतिबिंब बन गया, दोनों टकरा गया, क्या बना, एक प्रतिबिंब जिसका नाम मैं दे दिया AI और B। अब इसको एक यहाँ पे ए दे दिया, एक नाम दे दिया मैं B, इसके एक अभिलंब दे दिया मैं, एक अभिलंब दे दिया जिसका नाम मैं दे दिया E। अब देखिए सबका नामकरण हो गया, एक एरो जो मुख्य फोकस होकर जा रहा है बना दिया। ये आपका फिगर तैयार हो गया, ये आपका क्या हुआ, फिगर तैयार हो चुका है, ये आपका क्या हुआ, फिगर तैयार हो गया। ये वस्तु हो गया और ये प्रतिबिंब हो गया, ये आपका अभिलंब दे दिया। अब देखिए फिगर तैयार हो गया और आप इस फिगर की सहायता से अवतल दर्पण, इस फिगर की सहायता से आपको ये प्रूव करना है। फिगर को दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत हो फिगर तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में जाके। इसमें किसी तरह का दिक्कत हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले लैंग्वेज लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखा है, क्या बनाया, माना कि, हमने क्या बनाया, माना कि MN एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण। माना कि MN क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव, यहीं पे लिख लीजिए, जिसका ध्रुव P है, इसका ध्रुव क्या है, P है। मैंने कहा इसका ध्रुव क्या P है। OA क्या है, OA एक वस्तु है, OA क्या है, वस्तु है और ID प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब ID क्या है, एक प्रतिबिंब है। अब देखिए ID क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। अब OA के समांतर BE है, OA समांतर BE,
ओ ए के समांतर क्या है, बीई है। ओ ए यानी इसके समांतर क्या है, बीई है, क्योंकि बी एक अभिलंब दिया। अब इसमें देखिए, इसमें आपको समझना होगा, पहले देखना है पीओ यानी ध्रुव से, ये पीओ क्या है, वस्तु की स्थिति है। पीओ क्या है, वस्तु की स्थिति है। पीओ क्या है, पी और ओ ये वस्तु की स्थिति है, क्योंकि ओ जो है वो ओ ये क्या है, एक वस्तु है। पी से लेकर ओ ये क्या है, वस्तु की स्थिति है। तो वस्तु की स्थिति में अवतल दर्पण में यू से सूचित किया जाता है। आप निर्देशांक चिन्ह परिपाटी पढ़े होंगे, उसमें आपको ये बताया होगा। उसमें का पीओ क्या होता है, वस्तु की स्थिति होता है, जिसको अवतल दर्पण है तो इसमें किससे सूचित किया जाता है, माइनस यू से। पीओ क्या हो गया, माइनस यू हो गया, क्योंकि ये प्रतिबिंब की वस्तु की स्थिति हो गया। अब है पी आई। पी आई ये क्या है, ये प्रतिबिंब की स्थिति है। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होता है, प्रतिबिंब को भी से सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण है तो ये निगेटिव में जाएगा, माइनस में भी। पी एफ ये मुख्य फोकस है, बड़ा पी एफ क्या है, मुख्य फोकस है। इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जो कि आपको क्या होता है, एफ होता है, जो कि माइनस में होता है। अब पी आर, पीसी, पीसी क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। पीसी क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसको आर से सूचित किया जाता है। अभी हमने इतना लिख लिया, सबको पी एफ लिख लिया क्या है। अभी ई के बार हमने लिखा है, क्योंकि एक अभिलंब खींचा इसलिए इसको छोड़ देते हैं। पी एफ मुख्य फोकस हो गया, इसके बीच दूरी फोकस दूरी। पी आई प्रतिबिंब की हो गया दूरी। पी सी वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता त्रिज्या हो गया। पीओ वस्तु की दूरी, ये चारों मैंने लिख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखिएगा, इसमें दो त्रिभुज बना है। एक त्रिभुज इसको देखिए, एक त्रिभुज आप इसको देखिए। इसमें कितना त्रिभुज है, ये जो दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज नजर आ रहा है। तो पहले हम इस दोनों त्रिभुज से बनाएंगे। तो त्रिभुज का नाम क्या है, बीईएफ। त्रिभुज बीईएफ तथा इसमें त्रिभुज क्या है, आप इसको डीआईएफ बोल सकते हैं। त्रिभुज डीआईएफ में, डीएफ में ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। त्रिभुज बीईएफ समरूप का ये चिन्ह है। त्रिभुज डीआईएफ ये क्या हो गया, समरूप हो गया। ये क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब समरूप होने के साथ साथ क्या होता है, एक बार लंब से लेंगे, एक बार आधार से लेंगे। इस बार लंब से लेंगे, इसका लंब क्या है, इस त्रिभुज का बीई, इसका लंब क्या है, डी आई या आई डी आप बोल सकते हैं, या डी आई बोलिए, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। और ई एफ बटे आपका आई एफ, इसको हम लोग समीकरण 5 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस त्रिभुज से काम हो गया। अब फिर से हम देखेंगे इस त्रिभुज का, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इस दोनों का काम मैंने कर लिया, इस दोनों का काम करेंगे। फिर त्रिभुज, इसका त्रिभुज का नाम क्या है, एओसी तथा डीआईसी डीआईसी में जिस प्रकार मैंने इसको देखा, इसको सॉल्व किया, उसी प्रकार इसको करें। इसका है ओ ए बटे डी आई या आई डी, आप जो मन सो लिख सकते हैं, बराबर ओ सी बटे आई सी। इसको सेकंड समीकरण मान लेंगे। अब देखिए आपका दो समीकरण क्लियर हो गया, दो समीकरण आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। समीकरण एक, समीकरण दो। अब ध्यान देखिएगा, यहाँ पे ओ ए जो समांतर है वो किसका है, बीई का है। ओ ए जो है वो किसके समांतर है, बीई का समांतर है। ओ ए है जो किसके समांतर है, बीई का समांतर है। या तो ओ समांतर बोल सकते हैं या बराबर बोल सकते हैं, दोनों बराबर, दोनों एक ही चीज हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा,
क्या इसके जगह इसको एक जगह मैं बीई लिख सकता हूं बट्टा आईडी बराबर ये वाला ओसी बटे आईसी, समीकरण थर्ड। क्यों लिखेंगे ये? क्योंकि चूंकि ओ ए जो है वो समांतर जो है वो बी ई का है। ओ ए जो है वो समांतर है बीई का है। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। ओ ए जो है वो समांतर है बीई का। समांतर होने के कारण हम क्या किए हैं, इस ओ ए के जगह पर मैंने बीई रख दिया। इसमें कोई दिक्कत? बाकी आईडी सेम टू सेम, ओसी सेम टू सेम, आईसी सेम टू सेम। अब ये समीकरण 3 आपको निकल गया। चलिए अब हम लोग समीकरण फर्स्ट एंड थर्ड, को घटाने पर जब इसको और इसको यानी समीकरण आपको फर्स्ट को और थर्ड को, जब हम इस दोनों को घटा रहे हैं, समीकरण फर्स्ट को और थर्ड को, बीच का वाला अभी काम कर लिए हैं, फर्स्ट और थर्ड को जब घटा रहे हैं तो बीई बटे आईडी जब घटाऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं बचेगा, शून्य हो जाएगा। अब ई एफ माइनस आई एफ हो जाएगा और ई एफ बटे आई एफ माइनस ओसी बटे आईसी, माइनस है इधर प्लस में जाएगा तो क्या हो गया? ई एफ जो है निकल के आएगा आपको, ई एफ जो आएगा ई एफ बटे आई एफ बराबर में ओसी बटे आईसी, ये निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? क्या निकल के आया? ये निकल के आया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप ओ ए जो समांतर बीई लिखा है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ओ ए बराबर बीई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और करके लिख सकते हैं, और ओ ए बराबर बी, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने ये किया था। अब यहां तक हो गया है। अब इसको करते हैं, इधर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो हो गया। अब देखिए ई एफ लिखा मैंने। अब देखिए ई जो है वो किसके निकट है? ई जो है किसके पास है? पी के बहुत पास है। लिखेंगे ई पी के बहुत निकट है। ई जो है पी के बहुत निकट है, इसीलिए इस ई एफ जो होगा, ये ई एफ जो होगा वो पी एफ के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ई पी के बहुत निकट है, इसीलिए ई एफ जो है वो पी एफ के बराबर हो गया। पी एफ के बराबर होने से अर्थात आपका ये जो समीकरण है वो ई एफ बटे जो आपका आई एफ है, उसको हम पी एफ बटे आई एफ लिख सकते हैं। ई एफ जो है पी के बहुत निकट है, यानी बहुत पास है, क्लोज है, इसलिए ई एफ जो है आपका ई एफ जो दिया है उसके बराबर पी एफ हो सकता है। जब ई एफ जो पी एफ के बराबर हो सकता है, ई एफ के जगह पी एफ मैं लिख सकता हूं बराबर में ओ सी बटे आई सी। अब क्या निकल के आया? अब निकल के आया है, अब इसको अरेंज कर लेंगे, पी एफ बटे आई एफ बराबर ओ सी बटे आई सी। फाइनल में आपका ये निकल के आया है। अब हम क्या करेंगे? सबका मान बैठाएंगे। अब पी एफ जो है, पी एफ को क्या माइनस में एफ और आई एफ है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए आई एफ कह रहा है, अब आपको ध्यान देनी, आई एफ यानी ये 20 की दूरी से कह रहा है, इतना दूर की दूरी ये निकालना है, ये आपको निकालना है। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ये आपका पूरा जो है वो 10 है, ये पूरा कितना है? 10 है। उसमें ये पूरा क्या है? 10 है। इस साइड आपको वैल्यू दे दिया 6,
तो इस साइड का वैल्यू कितना निकलेगा, 10 में 6 घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 4 हो जाएगा। ये पूरा वैल्यू 10 है, इसमें से एक साइड वैल्यू आपका दे दिया 6, दूसरा साइड आपका कैसे निकलेगा, 10 में 6 घटाएंगे तो 4, तब 6 4 जब जोड़ेंगे इस दोनों को आपको निकल हो जाएगा टोटल 10। तो 10 में 6 घटाने पे हुआ है। उसी प्रकार इसमें P जो इसमें इसी प्रकार सेम टू सेम प्रोसेस वही वाला प्रोसेस इसमें लगाएंगे IF के लिए। तो PI माइनस, पहले एक बार क्या करते हैं इसको सेम टू सेम अरेंज कर लेते हैं। पहले PI माइनस PF, तो आपका IF निकल गया। अब OC इतना दूर का वैल्यू, सेम उसी प्रकार यही प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करेंगे। OC निकालना है तो PO माइनस PC, जैसे मैंने PO माइनस PC किया तो आपका इतना दूर का वैल्यू निकल गया। अब IC इतना दूर का वैल्यू, उसी प्रकार PC माइनस PR, ये वाला प्रोसेस किए आपका इतना दूर का वैल्यू निकल गया। पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके बाद और आगे देखते हैं, मिटाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बड़ा लंबा है। पहले इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कहीं तरह का दिक्कत होगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे प्रोसेस पे जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे यहाँ तक, इसके बाद आगे प्रोसेस करेंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे जाते हैं, इसका आगे प्रोसेस देखते हैं। तो लंबा सवाल है इसीलिए बोर्ड पे होना पॉसिबल नहीं है। चलिए अब इसको इसके आगे वाला स्टेप देखते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं तब तक। अब हम लोग इसके आगे वाला काम करेंगे। ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका उत्तल दर्पण में है। अब इसी प्रकार हम लोग उत्तल दर्पण में भी सॉल्व करेंगे। पहले इसको देखेंगे अच्छा से, सेम इसी प्रकार आपको उत्तल दर्पण में भी होगा, इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। उत्तल दर्पण में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए यहां तक आप क्लियर हो गया। अब देखिए पिछले स्लाइड में हमने देखे थे PFO वैल्यू जो था वो F होता है। PI मतलब प्रतिबिंब की दूरी हो गया, ये आपका माइनस में होगा। प्रतिबिंब की दूरी आप पिछले स्लाइड में देखे होंगे, माइनस में V हो जाएगा आपका माइनस PFO सेम टू सेम माइनस में F बराबर। फिर PO मतलब वस्तु की दूरी, इसको माइनस में U हो जाएगा आपका। फिर ये माइनस का चिन्ह। अब देखिए PC मतलब होता है क्या, इसको R सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तो आप R लिख लीजिए यहाँ पे। और R में भी माइनस होता है, इसमें भी माइनस लगा है। आप क्या कीजिएगा, इसको R को कॉमन ले लीजिएगा, पोस्ट में लिख लीजिएगा बटे PC सेम माइनस में R। फिर ये माइनस PI वस्तु की दूरी, PI प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी को B। अब हमने क्या किया, सारा मान बैठा दिया। सारा मान को बैठा दिया। अब इसको हम लोग माइनस F का माइनस F माइनस B माइनस F। अब इसको करेंगे माइनस U माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और R बराबर होता है 2F, एक फॉर्मूला होता है वो मैंने बैठा दिया। फिर R बराबर 2F बैठा दिया। फिर ये माइनस माइनस प्लस, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा पोस्ट में।
हमने r का मान जो है वो 2f रखा है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो माइनस एफ को अगर इससे गुना किया जाए तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस में हो जाएगा, और 2f था तो 2f स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस था और यहाँ पे माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस vf हमने गुना कर लिया। अब पहले माइनस v को गुना करेंगे माइनस u से, माइनस माइनस प्लस uv, फिर माइनस को करेंगे इससे तो माइनस प्लस माइनस v को करेंगे तो 2vf, फिर ये माइनस f को करेंगे u से, माइनस माइनस प्लस uf, फिर माइनस और ये माइनस प्लस माइनस, फिर f को करेंगे 2f से तो माइनस में 2f स्क्वायर। हमने सबका गुना कर लिया। अब इसको हम लोग अरेंज करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2f स्क्वायर है, यहाँ पे 2f जो है आपका, एक बार देख लेते हैं फिर से, एक बार इसको रीचेक करने दीजिए हमको। pf हो गया आपका माइनस में f, pi हो गया, यहाँ पे f जो होगा माइनस में होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस v को u से गुना किए प्लस, फिर माइनस को किए माइनस, फिर f प्लस को किए u के साथ माइनस uf, फिर f को किए f से प्लस में 2f स्क्वायर। अब 2f स्क्वायर प्लस में आपका इधर माइनस में तो 2f स्क्वायर, फिर माइनस में vf, इस साइड प्लस में माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस में vf बराबर, अब बच क्या गया, एक uv बच गया, 2f स्क्वायर अरेंज कर दिए, माइनस vf माइनस 2vf अरेंज कर दिए, अब uv माइनस uf, ये आपका बच गया। अब ये दोनों मैच हो गया, कैंसिल हो गया, ये प्लस में है ये माइनस में है, इसमें दो है इसमें एक है, दो में से गया तो एक प्लस में vf बराबर uv माइनस uf। अब लिखेंगे दोनों तरफ uvf से भाग देने पर vf बराबर बटे uvf बराबर uv बटे uvf माइनस में uf बटे uvf। अब देखिए vf है vf कैंसिल, uv है तो uv कैंसिल, uf है तो uf कैंसिल, बचा क्या, 1/u बचा इधर, 1/f बचा इधर, और एक माइनस में 1/v बचा इधर, ये माइनस में इस साइड लग जाएगा 1/u प्लस में 1/v बराबर 1/f। यही आपको प्रूव करने के लिए कहा है, यही आपको ये प्रूव करने के लिए कह रहा है। ये हो गया प्रूव, ये हो गया प्रूव। इस प्रकार आपका ये हो गया आपका दर्पण सूत्र। इस प्रकार ये आपका था दर्पण सूत्र जो कि आपका अवतल दर्पण में था। इसी प्रकार का आपको उत्तल दर्पण में भी लाने वाले हैं। इसमें कहीं आपको दिक्कत है, कहीं आपको समझने में दिक्कत है, आप हमसे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा ही और आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कराने का, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका एक नेक्स्ट वीडियो आपका जो है आपका नेक्स्ट जो अवतल दर्पण में होगा वो लेकर के एक न्यू टॉपिक के साथ आते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।